आशीष, छाती में जिन लोगों को तकलीफ होती है आप उनका इलाज करते हैं, जरा बताइए इस प्रदूषण का असर चेस्ट पे, लंग्स पे किस तरह से होता है? देखिए, जो ये एयर पॉल्यूशन है, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो, सबसे ज्यादा जो असर है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही पड़ता है और उसके बाद अपने कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट के सिस्टम पे असर पड़ता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी ओपीडी भी अचानक से बहुत बढ़ गई है। जो बच्चे थे, स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं, जो अडल्ट एज के हैं, जो एल्डरली एज के हैं, जो एस्थमेटिक हैं, जिनको सीओपीडी की प्रॉब्लम है, उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है। उनके अंदर जो सारी कफ एक्सपेक्टोरेशन, जो चेस्ट पेन था, ब्रेथलेसनेस, वो सब बहुत बढ़ गया है। तो ये तो सबसे ज्यादा असर इन पे होता है। इनफैक्ट जो शिकागो स्टडी आई तो उसमें ये भी आ गया था कि जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनकी 12 साल की उम्र भी कम हो रही है। इनफैक्ट पहले हम लोग पढ़ते थे कि स्मोकिंग सबसे मोस्ट कॉमन कॉज था लंग कैंसर का। अगर आप आउट देखेंगे, अब इस समय जो एयर पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा कॉमन बड़ा कॉज बन रहा है लंग के कैंसर का। जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है एयर पॉल्यूशन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चेस्ट के पेशेंट्स हैं, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, वो अपनी मेडिकेशन जरूर से लें। जब भी बहुत ज्यादा एकेआई हो तो बाहर ना निकले, घर के अंदर रहना ज्यादा पसंद करें। बच्चों को बाहर मत भेजे खेलने के लिए, उनको भी घर पे ही रखें। अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम से अगर वॉक करना है तो दोपहर के समय जब एकेआई कम होता है तब जाके बाहर निकल सकते हैं। अब तो ऐसा कहना पड़ेगा, प्रिवेंशन ही बेटर देन क्योर है। अपने को प्रिवेंट करें, एक्सपोजर से कम करें, उससे ही सबसे इम्पोर्टेंट। एयर प्यूरिफायर का रोल हम लोग बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा हेल्प करता है एयर प्यूरिफायर। पर जो स्टडीज आई हुई है उसमें ये है कि जो चेस्ट के पेशेंट है, जो कार्डिक के पेशेंट में, उन्हीं में एयर प्यूरिफायर का बहुत अच्छा रोल है। जो हेल्दी अडल्ट है उनमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, पर फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एयर प्यूरिफायर का यूज करें। सिमिलरली हम लोग पढ़ते थे कि कुछ पौधे होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। उनका भी रोल बहुत ड्यूबियस है, कोई बहुत अच्छी स्टडीज दी ना जिसको प्रूव करें, पर फिर भी उसको लगाने से अगर थोड़ा आराम मिलता है तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। जी, जो इंडोर प्लांट्स की आप बात कर रहे हैं, है ना डॉक्टर आशीष? जी जी जी, उनका भी कोई स्टडी बहुत कोई प्रॉपर या कोई डेफिनेटिव स्टडी नहीं है। उनका भी कोई बहुत, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब फायदा करेगी, आपकी मेडिकेशन और आपका मास्क N95 मिनिमम, जो कि आपको अच्छे से फिटेड N95 मास्क हो, उसी को यूज करना सबसे हम लोगों को सावधानी करने वाला काम है। तो जो चेस्ट के पेशेंट है उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपना ध्यान रखें। जी डॉक्टर समीर, दिस इज अ हेल्थ इमरजेंसी। अगर हम इसको देखें और इस पूरी सिचुएशन को समझें, सबसे ज्यादा घातक है ये बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, जिनको डॉक्टर आशीष ने भी कहा कि अभी फिलहाल उनको सलाह देनी चाहिए कि वो बाहर ना निकलें। ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आ गई है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए? आई थिंक योगा किस हद तक हमें काम कर सकता है। योगा भी आपको इंडोर ही करना पड़ेगा, आप बाहर तो जा नहीं सकते हैं, हालात आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप बाहर जाएं। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। आपकी लंग्स की कैपेसिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, सीधे तौर पर आपकी सांसें जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें दो चीज है। हम जब पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पोल्यूशन बाहर ही है, पोल्यूशन इंडोर पोल्यूशन भी होगा। हाँ, वो घर में भी होगा। सावधानियां बरतनी है। कई बार क्या होता है कि इंडोर पोल्यूशन आउटडोर से ज्यादा हो जाता है, तो कुछ चीजों का यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है कि जैसा हमने बात की कि एक तो पोल्यूशन का PM 2.5 और गैसेस, ये रीजन तो है। इसके अलावा इंडोर पोल्यूशन का भी कुछ और रीजंस होते हैं, जैसे आप अंदर किसी भी तरह का स्मोक है, अंदर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। इवन कई बार देखा गया है कि आपके जो एस्मा है या जो एलर्जीज है वो ज्यादा ट्रिगर हो जाती है। आपके पास जैसे पेट है तो उसकी वजह से, डॉग डेंडर्स की वजह से, तो आपको साफ सफाई का, इस सब चीजों का भी बड़ा ध्यान रखना है। अंदर अगर आप बात करें तो कारपेट्स वगैरह ये सब चीजों को अवॉइड करना है। दूसरा, विंडोज किस टाइम खोलनी है उसका भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जिस टाइम आपका एयर क्वालिटी ठीक नहीं है तो उस समय आप खिड़कियां, दरवाजे वगैरह बंद रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल कि आप ह्यूमिडिफायर या एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बंद होना जरूरी है। कि जैसे अगर दरवाजा आपका खुला हुआ है तो वो ज्यादा आपके लिए वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और रही बात की हमेशा जैसे हम बात करते आए हैं कि आपको अपनी इम्यूनिटी का तो ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वायरस, बैक्टीरिया, पोल्यूशन, इनके ऊपर आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो आपको अपना इम्यून सिस्टम को ठीक रखना। उसके लिए जरूरी है कि जैसे बाहर आप सुबह के समय आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो अंदर एटलीस्ट आप योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब चीजों को आप करें। इसके अलावा डाइट का अपना ध्यान रखें। डाइट में जैसा कि सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब का इस्तेमाल करें। विटामिन C का इस्तेमाल करें, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, हल्दी, जिंजर, इन सब का काफी अधिक फायदा है। स्ट्रेस को मैनेज रखें। पोल्यूशन का मेंटल हेल्थ पर भी असर देखा गया है। इस समय डिप्रेशन, एंजाइटी और जो बिहेवियरल ऑर्डर है
डिसऑर्डर्स हैं वो भी काफी बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल आपको अपनी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप ओवरऑल आपको अपनी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह का AQI का असर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। मनीष, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर आप बता रहे हैं कि ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन तो है ही, लेकिन क्या आपके पास आपके आसपास लोग ज्यादा हैं आमतौर पर जितने दिखते हैं, या लोगों का बाहर आना जाना कम हुआ है? मनीष से संपर्क नहीं है। नीतू, आप बताइए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपको रोड पर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? क्या लोग अब घरों के अंदर हैं या उसी लेवल पर बाहर हैं जितने आम रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं? देखिए अदिति, जब हम इंडिया गेट से आ रहे थे और इससे पहले हम CP भी गए थे यही दिखाने की मौसम का क्या हाल है, AQI का क्या हाल है, तो हमने देखा कि आम दिनों के हिसाब से थोड़े से कम लोग जरूर नजर आए, लेकिन जिन लोगों को ऑफिस जाना है, जो काम पर जाते हैं, वो जरूर हमें सड़कों पर नजर आए। साथ ही इंडिया गेट ऐसी जगह है जहां घूमने आते हैं बहुत ज्यादा सैलानी, तो सैलानी तो यहाँ मौजूद थे। हालांकि कुछ विदेशियों से भी हमने बात की जो हमारा लाइव शुरू हुआ था उससे पहले, तो उन्होंने बोला कि उन्हें आए हुए हफ्ता भर हुआ है, लेकिन हफ्ते भर में ही तस्वीरें बहुत बदली है। यानी 250 जो AQI था हमारा, हम उससे 500 तक पहुंच गए हैं। अगर ओवरऑल AQI की बात की जाए तो हाँ, थोड़े से कम लोग जरूर नजर आए, लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करती हैं तो यहाँ पर लोगों का घरों से बाहर निकलना किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग हैं। बेशक से सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया कि स्कूल बंद कर दिए, लेकिन वो छोटे बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं और फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से प्रिकॉशंस तो उठाए जा रहे हैं।